गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑन एसक्यूसी 1। हाँ, एक और बात, ये सेशन आप अटेंड करो उससे पहले मेक श्योर कि आप जो रेगुलर क्लास का आपने जो लेक्चर है एसक्यूसी 1 का, पहले आप एक बार उसे कंप्लीट कर लो और एक बार चैप्टर आप खुद से एक बार उसको गो थ्रू करो और उसके बाद आप क्या करना, ये वाला सेशन अटेंड करना। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑन एसक्यूसी 1। तो देखिए, एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि अपन को क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस की पहले की जो लास्ट की जो 2 लाइन होती है ना, एक बार अपन को उसको रीड करना चाहिए। एक बार अगर अपन को उससे आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है, तो अपन क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को उसी एक माइंड सेट से पढ़ते हैं। राइट, तो एक चीज अपन को क्या ध्यान रखनी है कि अपन को क्वेश्चन को एक बार है ना, लास्ट की उसकी 2 लाइनें एक बार पढ़नी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर वो वहां से अपन को उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड। राइट, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव some example of the matters to be considered by the firm as per requirement of SQC 1। ओके, क्लाइंट की इंटीग्रिटी के लिए आपको क्या क्या चीजें देखते हो ये आपको बतानी है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है BSS एंड एसोसिएट, जो 5 साल पहले एस्टेब्लिश हुई थी। स्टार्टिंग में फर्म एडवाइजरी सर्विसेज दे रही थी। फिर क्या बोल रहा है, हाउ एवर आफ्टर ऑडिट रोटेशन एंड एडवेंट ऑफ GST फर्म सीज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस एरियाज एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन दिस एरियाज। This services being assurance in nature, the firm required some internal restructuring and set up some policies and procedure for compliance year on year। ओके, फर्म ने क्या किया, अपना काम बढ़ा दिया। फर्म क्या कर रही है, एश्योरेंस सर्विस भी दे रही है। उसके लिए फर्म क्या कर रही है, कुछ पॉलिसी प्रोसीजर अपने है ना फर्म में है ना एस्टेब्लिश कर रही है। द फर्म स्टार्टेड गेटिंग न्यू क्लाइंट फॉर दिस सर्विसेज and is now looking to obtain such information as it consider necessary in the circumstance before accepting an engagement with new client or when deciding whether to continue an existing client and when considering acceptance of a new engagement with an existing client। Where issues have been identified and the firm decide to accept or continue the client relationship or specific engagement, it has been setting up a process to document how the issue was resolved। Firm is now looking to work with only selected clients which are in line with the policies of the firm। The firm understands that the extent of knowledge it will have regarding the integrity of client will grow within the context of an ongoing relationship with that client। With regard to the integrity of client, you are required to give some examples of the matters to be considered by the firm as per the requirement of SQC 1। Okay, देखिए पहला कुछ नहीं, बहुत लंबी चौड़ी रामायण गई है। फर्म के बारे में बताया, फिर बताया कि वो नहीं थी तो वो कम सर्विस दे रही थी। फिर उसके बाद उसने अपनी सर्विसेज बढ़ा दी, सर्विसेज बढ़ाई इसलिए उसने क्या किया, कुछ पॉलिसी प्रोसीजर अपने अंदर लगाए। उसके साथ क्या किया, जो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस वाली जो पॉलिसी होती है उसने क्या किया, वो वाली भी एस्टेब्लिश करी कि पहले हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, जब सारे ना पैरामीटर है ना फुलफिल होंगे तभी हम क्या करेंगे, उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर कंटिन्यू करने का डिसीजन लेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि जब आप क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखते हो तो उसमें क्या क्या चीजें देखते हो, क्लाइंट की जब अपन इंटीग्रिटी देखते हो तो क्या क्या चीजें देखते हैं। अपन क्या करते हैं, बिजनेस की रेपुटेशन देखते हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू देखते हैं, जो उसके ओनर्स है अपन क्या कहते हैं उसकी रेपुटेशन देखते हैं। राइट, वो जो बिजनेस है उसका कल्चर अपन क्या कहते हैं देखते हैं। साथ में अपन देखते हैं अगर कोई ऑडिटर है, अगर उसका कोई रिमूवल हुआ था तो क्यों हुआ था। राइट, साथ में देखते हैं कि कोई एडवर्स मीडिया कमेंट वगैरह तो नहीं है, या फिर वहां पे कोई है ना मीडिया पर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह को लेकर या फिर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वगैरह को लेकर अपन क्या कहते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन अपन क्या करते हैं गैदर करते हैं। साथ में अपन देखते हैं उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेज वगैरह क्या है। राइट, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्लाइंट की इंटीग्रिटी को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, आप जो ओनर्स वगैरह है या फिर उसके जो की मैनेजमेंट आप क्या करोगे, उनकी रेपुटेशन वगैरह देखोगे। राइट, साथ में आप क्या करोगे, उनकी बिजनेस प्रैक्टिस देखोगे, साथ में आप उसके क्लाइंट के ऑपरेशन देखोगे, उसका नेचर देखोगे। फिर आप देखोगे इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर्स। फिर आप देखोगे whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible, indication of the inappropriate limitation on the scope of work, indication that the client might be involved in money laundering or other criminal activities, reasons for the proposed appointment of a firm and non-reappointment of the previous firm। राइट, तो ये कुछ सर्कमस्टेंस है या फिर कुछ है ना एरिया जो अपन क्या करते हैं एवेल्यूएट करते हैं जब भी अपन क्या करते हैं क्लाइंट की इंटीग्रिटी को चेक करते हैं। राइट, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये MTP मार्च 25 में आया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, रजनी लिमिटेड और लिस्टेड कंपनी हैज अपॉइंटेड मिस्टर अमित एंड कंपनी एज इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। CA Sunil, who recently joined the firm, has been appointed as an engagement partner for the first time। While preparing for the audit, he realizes the importance of ensuring the audit team's independence as required by the standards audit practices। Okay. However, when reviewing the firm's framework, he is unable to find any documented policies or procedure addressing independence and compliance। What steps should CA Sunil take to ensure compliance with the independence requirement for the firm for the audit engagement? And why is it necessary for an audit firm to have a well-documented policy procedure to maintain independence? Discuss with reference to relevant standards on auditing। अब देखिए अगर अपन इसको लास्ट से पढ़ा होता, देखिए मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से शुरू किया तो अपन एकदम ब्लैंक होते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अपन एक ना एक सस्पेंस क्रिएट रहता है। इससे क्या होता है, लास्ट की 2 लाइन पढ़ लीजिए, क्या करिए लास्ट की एक बार 2 लाइन पढ़ लीजिए, बराबर। दोस्तों क्या होता है, थोड़ा अपन ब्लैंक नहीं रहते हैं, एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से अपने क्या होता है दिमाग में फ्रेम होता है। राइट, तो देखिए
एश्योरेंस में इंडिपेंडेंस क्या होता है, प्री रिक्वायरमेंट होता है, राइट। अगर अपन इंडिपेंडेंस नहीं है तो एश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है, राइट, वो क्या होता है, वही डिफीट हो जाता है, राइट। तो इसलिए क्या बोलता है, इंडिपेंडेंस इज द प्री रिक्वायरमेंट। साथ में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, उसको तो फिर ना इंडिपेंडेंस रहने के लिए जरूरी है। साथ में एसक्यूसी 1 बोलता है कि आपकी फर्म को क्या करना है, इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग क्या करना है, पॉलिसी बनानी, क्या करनी है, इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी है। जो आपको क्या करना है, आपकी फर्म उसकी पर्सनल को कम्युनिकेट करनी है। साथ में आपको सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जिसके थ्रू आपकी फर्म या फिर उसके जो पर्सनल है, राइट, वो क्या कर सकते हैं, फर्म को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप है जो क्या कर रहा है, थ्रेट पहुंचा रहा है, या फिर कोई है ना जो पॉलिसी है अगर वो ब्रीच वगैरह हुई है तो वो क्या करेगी, उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट करेगी। साथ में फर्म को क्या करना है, उसके रिगार्डिंग एडिक्वेट एक्शन लेना है। इसके रिगार्डिंग फर्म में क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। तो इसी की बात कर रहा है। साथ में फर्दर ऐसे 220 का भी रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑडिट की बात हो रही है, तो ऑडिट में एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करे कि जो फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, राइट, क्या उससे कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में कोई ऐसे रिलेशनशिप वगैरह तो नहीं है जो क्या कर रही है, थ्रेट पहुंचा रही है, क्या कर रही है, थ्रेट पहुंचा रही है। साथ में जो इंडिपेंडेंस की जो पॉलिसी है क्या वो ब्रीच तो नहीं हुई है, राइट। अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप है जो क्या कर रहा है, थ्रेट पहुंचा, तो अपन क्या करते हैं, उसको या तो एलिमिनेट करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। साथ में अपन क्या करते हैं, इस चीज को अपनी फर्म को भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, एज पर ऐसे 220 obtain relevant information from the firm and where applicable network firm to identify and evaluate circumstances and relationship that create a threat to the independence. Evaluate information on identified breaches, if any, of the firm's independence policy and procedure to determine whether they create threat to the independence for the audit engagement and take appropriate action to eliminate such threat or reduce them to acceptably low level, right? The engagement partner shall promptly report to the firm any inability to resolve the matter for the appropriate action. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर एन, चलिए अब इसको अपन लास्ट लाइन देखते हैं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, एज द ऑडिट मैनेजर हैड डील्ड विद द किंग लिमिटेड फॉर सो मेनी इयर्स, द अदर पार्टनर हैव डिसाइडेड टू लीव द ऑडिट ऑफ द किंग लिमिटेड इन हिज कैपेबल हैंड्स। कमेंट ऑन द सिचुएशन आउटलाइंड अबव। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर इसकी मेन अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन 3 से 4 लाइन का ही है। क्वेश्चन बड़ा नहीं, बड़ा होता है तब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पर क्वेश्चन छोटा तो कोई लेना प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यू आर एन ऑडिट सीनियर वर्किंग फॉर द फर्म कोरा एंड कंपनी, यू आर करंटली कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ किंग लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वेस्ट पेपर बिन्स। You are unhappy with the King Limited inventory valuation policy and have raised the issue several times with the audit manager. He has dealt with the client for a number of years and does not see what you are making an objection about. He has refused to meet you on the site to discuss those issues. As the audit manager has dealt with King Limited for so many years, the other partner have decided to leave the audit of King Limited in his capable hands. अब देखिए पहला तो यहाँ पे 2-3 इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए पहला तो जो ऑडिट होती है वो एक एंगेजमेंट पार्टनर के ना हैंड्स में होनी चाहिए। किसके हाथ में होनी चाहिए, एंगेजमेंट पार्टनर के, जो यहाँ पे किसके है, ऑडिट मैनेजर के हाथ में है, जो सही नहीं है एज पर एसक्यूसी 1, राइट। दूसरा ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ ईयर से उसके है ना साथ में नंबर ऑफ ईयर से, तो इससे क्या होता है, फैमिलिटी थ्रेट होता है, एक इंडिपेंडेंस पे क्या होता है, थ्रेट होता है, राइट, जिसको क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए था, राइट। तो ये उनके क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क में क्या है, एक और लूप होल है। तीसरा एंड द मेजर लूप होल क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट टीम के अंदर क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर्ली रिजॉल्व करना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, राइट। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी इनके क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क में ये चीज भी आपको देखने को नहीं मिल रही है, राइट। तो क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क में क्या है, सेवरल है ना लूप होल्स है, जिसको एड्रेस करने की क्या है जरूरत है। तो यहाँ पे जो फर्म ने जो काम किया है वो सही नहीं किया है, राइट। देखिए ये क्या बोल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज इन एन एंगेजमेंट। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि फर्म को पॉलिसी प्रोसीजर सेटअप करना चाहिए था फॉर रिजॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फिर क्या बोल रहा है, एक एंगेजमेंट पार्टनर नॉर्मली अपॉइंट किया जाता है फॉर एन ऑडिट एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय द फर्म, असाइनिंग द ऑडिट टू एन एक्सपीरियंस ऑडिट मैनेजर इज नॉट सफिशिएंट। फिर ये बोल रहा है ऐसे 220 का रेफरेंस दे रहा है क्या, कि वहां पे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी होती है क्या, डिस्प्यूट को सेटल करना एज पर पॉलिसी सेटअप अंडर द एसक्यूसी 1। अभी क्या बोल रहा है, अभी प्रेजेंट केस की बात करें जिसमें बता रहा है कि कोई भी एंगेजमेंट पार्टनर असाइन नहीं किया गया है, जो एक बड़ा लूपहोल है। द लैक ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर आल्सो मींस द सेवरल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 220 अबाउट इंश्योरिंग द एंगेजमेंट इन रिलेशन टू इंडिपेंडेंस एंड डायरेक्टिंग सुपरवाइजिंग रिव्यू द ऑडिट आर नॉट इन प्लेस। The further the audit manager and senior have conflicting views about the valuation of inventory. This does not appear to have been handled well, with the manager refusing to discuss the issue with the senior. Failure to resolve the difference of opinion is a breach of firm's policy under the SQC 1. It indicates that the firm does not have a suitable policy concerning such dispute requiring by the SQC 1. Right? तो अपन ने क्या बोला था कि इनके क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क में क्या है, मल्टीपल है ना फ्लॉज है, मल्टीपल लूप होल्स है, जिनको एड्रेस करने की क्या है जरूरत है। तो प्रेजेंट केस में जो फर्म काम कर रही है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बड़ा क्वेश्चन है, इसकी लास्ट की 2 लाइन देखते हैं कि आपको कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता है। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया था एमटीपी अप्रैल 25 में। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए एलोबरेट द मैटर टू बी कंसीडर्ड बाय सन एंड एसोसिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप कंसीडरिंग द अबव इश्यूज। ओके
कुछ अपन को केस में कोई इश्यू बताए गए हैं और अपन को बताना है कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में क्या सन एंड एसोसिएट को ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब अपने लिए क्वेश्चन इजी हो गया। अब अपने लिए क्वेश्चन क्या हो गया, इजी हो गया। तो आपको एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए अब साथ में अपन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे दो चीजें करनी है। हो सकता है मैं आपको वो चीज करके नहीं दूं, मेरा मन हो गया तो करके दूंगा, वरना नहीं करके दूंगा, पर आपको ये चीज जरूर करनी है। अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको जो रिवीजन नोट्स दे रहा हूँ, आपको वहां पे एक काम करना है। क्या करना है कि जो नोट्स दिए हुए हैं, राइट, वहां पे आपको है ना क्वेश्चन की ना मार्किंग करनी है कि यार इस पे से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट में एक से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार 3 बार, तो आप वहां पे ना क्या डालना, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, क्या डालना, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, राइट। इस तरीके से ना मार्किंग करना। यहाँ पे लाइट्स पिछले 3 से 4 घंटे से नहीं है, राइट, तो हो सकता है थोड़ी सा ऐसा प्रॉब्लम हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सन एंड एसोसिएट एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है जो क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कोई अनलिस्टेड कंपनी की। वो अनलिस्टेड कंपनी जो है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटो कंपोनेंट की। फिर क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंट टू रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द एजीएम द कंपनी शेयर द अपॉइंटमेंट लेटर विद सन एंड एसोसिएट सीकिंग एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस लेटर। CAS is the engagement partner and is planning to issue the acceptance letter. Okay. During the current financial year, there was a search by the income tax authority on the company and certain accounting records were seized for verification. Okay. तो ये इंडिकेट कर रहा है क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे, राइट, एक डाउट क्रिएट कर रहा है, बराबर। Based on the information available on social media, CAS noted that promoter's brother is contemplating to contest in the ensuing election under the banner of political party. Okay, वो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का भी सोच रहे हैं। अब वो प्रोमोटर का ब्रदर है, तो आपको देखना है कि क्या कंपनी कोई है ना पार्टी को कोई है ना फंड वगैरह तो नहीं दे रही है, राइट। साथ में आपको वहाँ पे रिस्क वगैरह को भी आपको क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए। आपको एक है ना उस फैक्टर अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक बार उस फैक्टर को भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। वन ऑफ द करंट सीनियर एंगेजमेंट टीम मैनेजर who has been doing the audit engagement till last year has left Sun and Associate and is planning to provide some accounting services to one of the associate companies. Okay, अब ये इस पॉइंट में दो मेन चीजें। एक तो क्या है, हमारी जो एंगेजमेंट टीम थी उसका जो सीनियर मैनेजर है वो क्या है, वो छोड़ के चला गया है हमारी फर्म को। और वो क्या कर रहा है, जो कंपनी है ना जिसके हम ऑडिट करने जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसको ज्वाइन करने वाला, उसकी एसोसिएट कंपनी को। Sun and Associate are yet to recruit another senior manager having adequate experience in the audit of client engaged in the automotive sector. तो ये जो सीनियर पार्टनर, जो सीनियर मैनेजर, सीनियर जो पर्सन है, राइट, ऑडिट वाला, वो छोड़ के गया है और उसका अभी तक रिप्लेसमेंट हमको नहीं मिला है, राइट। मतलब अभी तक उसकी जगह क्या है, खाली है, बराबर। तो मतलब पहला तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। पहला तो एक बार हमको फर्म को वापस से एक बार क्या करना पड़ेगा, खुद की कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, राइट। क्या उसके पास रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है, पहली चीज, राइट। दूसरा उसको देखना पड़ेगा फैमिलिटी थ्रेट को उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो दूसरा उसको क्या करना पड़ेगा, फैमिलिटी थ्रेट को एड्रेस करना पड़ेगा, बराबर। कि वो जो हमारा जो पर्सन था, हमारा जो एम्प्लॉय था, जो उस कंपनी को जाकर ज्वाइन करा, क्या उसके कारण फैमिलिटी थ्रेट है या नहीं है, क्या उसके कारण इंडिपेंडेंस की जो पॉलिसी क्या वो ब्रीच हो रही है, नहीं हो रही है, क्या उस थ्रेट को है ना रेड्यूस किया, एलिमिनेट किया जा सकता है क्या, या फिर क्या उसको रेड्यूस किया जा सकता है। ये सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर दिया इंस्टीट्यूट ने। देखिए अपन क्या करेंगे, अपन 3 चीजों के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। पहले सबसे पहले अपन देखते हैं क्लाइंट की इंटीग्रिटी, फिर अपन क्या करते हैं, खुद की कॉम्पिटेंसी देखते हैं, फिर अपन देखते हैं क्या अपन एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखिए इन व्यू ऑफ द अबव, सन एसोसिएट शुड को क्या करना चाहिए, आपकी फर्म की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस। उसमें अपन क्या करेंगे, क्लाइंट की इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट करेंगे, जो पोटेंशियल रिस्क अपन क्या करेंगे उसको असेस करेंगे विद द एंगेजमेंट, इंश्योरिंग द फर्म हैज द नेसेसरी रिसोर्स expertise to perform the engagement effectively. The engagement team should assess whether the company is involved in any funding activity to political parties and if so, inquire and assess the risk related to such transactions, right? फिर ये कुछ नहीं, टाइम पास के एक बार आप इसको रीड कर देना। फिर अब उसी की बात कर रहा है, जो हमारा जो पर्सन छोड़ के गया था, राइट, जो फैमिली है ना थ्रेट क्रिएट करता है, जो इंडिपेंडेंस पे थ्रेट क्रिएट करता है, उसी की बात कर देखना है कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडिपेंडेंस पे, राइट। आप उसको क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, राइट। अगर आपको लगता है एक्सेप्टेबल लेवल तक है या फिर उसको रेड्यूस किया जा सकता है, तभी आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है ये वाला पॉइंट, जो रेड वगैरह हुई थी, जो सर्च वगैरह होता है, उसकी बात कर रहा है, राइट। एक बार आपको क्या करना चाहिए, फिर से क्लाइंट की इंटीग्रिटी को आपको क्या करना चाहिए, एक बार इवैल्यूएट करना चाहिए। फिर देखिए आपका सीनियर मैनेजर आपको छोड़ के गया था, तो आपको एक बार क्या करना चाहिए, खुद की कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी को क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए। क्या बोल रहा है, सिंस वन ऑफ द सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर हैज लेफ्ट सन एंड एसोसिएट, द एंगेजमेंट पार्टनर शुड असेस वेदर ही वुड बी इन पोजीशन टू डिवोट एडिक्वेट टाइम ऑन द एंगेजमेंट और वेदर टू रिक्रूट अनदर रिसोर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, राइट। तो ये कुछ क्या करेंगे अपन, पर्टिकुलर इशू है उसको एड्रेस करेंगे, उसके बेसिस पर अपन डिसीजन लेंगे कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी भी एक बार लास्ट लाइन पढ़ते हैं। देखिए
द ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच शोज दैट द वर्क ऑफ EQCR इज सेपरेट फ्रॉम द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम, डू यू एग्री विद द अप्रोच एडॉप्टेड बाय EQCR। अब देखिए एग्जाम में अपने लिए 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर में से किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट, एग्जाम में से। तो अगर अपन को क्वेश्चन पढ़ने से पहले पता चल जाए कि यार ये पर्टिकुलर कौन से चैप्टर का है या फिर अगर और जो कौन से स्टैंडर्ड का है, तो अपना आधा काम तो वहीं पे इजी हो जाता है। तो अपन को एक बार ट्राई करना है कि लास्ट की 1 या 2 लाइन पढ़ लीजिए, राइट। अगर वहां से अपन को पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ क्या पूछ रहा है या फिर कहाँ से पूछ रहा है, तो अपना ध्यान रखना, अपना पेपर वैसे इजी हो जाएगा, अपना क्वेश्चन आधा वैसे इजी हो जाएगा, बराबर। तो अपन को ये पता चल गया क्वेश्चन किसका है, SQC1 SC220 का है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, EQCR की हो रही है। बोला कि EQCR ने जो काम किया क्या सही तरीके से किया है या नहीं किया, ये आपको बताना है, बराबर। चलिए देखते हैं EQCR क्या काम कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, CA रागिनी is offered an appointment to act as a EQCR for the audit of the financial year 22-23 of the XPM Limited, a listed company operating from a small town. She is also based in the same town and was not engaged previously to conduct the audit of an listed entity. Right? Okay. पहले मतलब क्या था, वो उस लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करना चाह रही होगी, पर वो उसको ऑफर नहीं हुई, राइट, वो उसको ऑफर नहीं हुई, राइट। और वो क्या कर रही है, अब उस कंपनी की जो ऑडिट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका EQCR कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका EQCR कर रहे हैं। नाउ सी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट टू एक्ट एज EQCR। ओके, पहले तो गलत है, अपन क्या बोलता है, सुइटेबली है ना, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, राइट। वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्शन हो सकता है, वो क्या होना चाहिए, सुइटेबली क्वालिफाइड, उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। जो यहाँ पे क्या कर रही है, लैक कर रही है। पहला जो लूप होल यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया क्या है कि CA रागिनी को पहले ऑफर हुआ था, सॉरी CA रागिनी उसकी ऑडिट करना चाहती थी, जो उसको है ना क्या होती डिनाई हो गई थी, वो उसकी ऑडिटर नहीं कर पाई थी, राइट। तो उसने क्या किया, एज EQCR है ना, क्या क्या अपनी ना पोजीशन एक्सेप्ट करी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, पहली चीज। नाउ सी परफॉर्म द रिव्यू बाय टेकिंग अ यस नो चेकलिस्ट and signing on some of the working paper prepared by the engagement team. The audit file does not contain any material misstatement which shows that the work of EQCR is separate from the work of the engagement team. Do you agree with the approach adopted by EQCR? नहीं, ठीक है, EQCR को प्रॉपर बहुत सारे मैटर्स को है ना कंसीडर करना चाहिए, साथ में EQCR को डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए, साथ में EQCR को डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करना चाहिए। तो उसका जो अप्रोच था वो सही नहीं था। देखिए क्या बोल रहा है, पहले तो बता रहा था EQCR कौन कर सकता है। देखिए क्या बोला है, विदाउट इंश्योरिंग द appropriate technical expertise and experience, the whole purpose of EQCR is defeated. Therefore, it was not appropriate for her to accept appointment as EQCR for the listed entity. Right? उसको पहले तो एज EQCR अपनी पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, राइट। फिर ये क्या बोल रहे हैं, फर्दर एज पर SC220 the engagement quality control reviewer shall document the audit engagement reviewed, that the procedure required by the firm's policies on engagement quality control review have been performed. It also states that it shall also be documented that the reviewer is not aware of any unresolved matter that would cause the reviewer to believe that the significant judgment the engagement team made and the conclusion they raised were inappropriate. Right? ये उसको documentation भी maintain करना चाहिए। उसने क्या किया है, पहला तो उसने जो एक्सेप्ट किया वो गलत था। सी हैज एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट एंड परफॉर्म द रिव्यू बाय टेकिंग यस नो चेकलिस्ट एंड साइनिंग ऑन सम ऑफ द वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड बाय द एंगेजमेंट टीम। इन द इंस्टेंट केस देयर आर नो वर्किंग पेपर टू शो दैट द इवैल्यूएशन हैज बीन डन बाय EQCR ऑन कंक्लूजन रीच्ड बाय द एंगेजमेंट टीम। उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन ही मेंटेन नहीं किया, राइट। ये पहला तो फर्म ने अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को है ना क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है, उसको फॉलो किया है, राइट। उसके रिगार्ड कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया, साथ में उसने दूसरा डॉक्यूमेंट भी उसने क्या किया, कोई मेंटेन नहीं किया, साथ में उसने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया उसने, राइट। उसने किस तरीके से रिव्यू परफॉर्म किया, उसने कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं किया, राइट। तो मेयर टेकिंग ऑफ यस नो चेकलिस्ट एंड साइनिंग ऑन सम ऑफ द वर्किंग पेपर of engagement team shows that no such evaluation review of work performed by the engagement team has been made by the EQCR. Therefore, her approach was not proper in performing work of the EQCR. Right? EQCR का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो क्या करे, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करे, राइट। क्या करे, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करे, मतलब एंगेजमेंट टीम ने सही तरीके से अपना काम किया नहीं किया, उसने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो किया नहीं किया, उसने ना स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया है या नहीं किया है, राइट। वो कहीं बायसनेस तो नहीं थी, उसने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए या फिर जो मटेरियलिटी जो रिस्क एसेस वगैरह करी थी, राइट। क्या वो सारा काम सही तरीके से किया है नहीं किया, क्या उन्होंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए, जो उन्होंने कंक्लूजन फ्रेम किया, जो या फिर जो रिपोर्ट इशू किया वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, राइट। वो क्या करता है, EQCR इन सारी चीजों को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MTP मार्च 24। देखिए, TPX एंड कंपनी is a chartered accountant, is a large audit firm. It maintains audit documentation both electronically and in physical form. The physical files are neither scanned and incorporated into electronic files nor cross-reference to the electronic files. Further, there are many instances where audit working paper do not contain detail as to whether information was obtained from the client or prepared by the engagement team. How do you view above situation from point of view of a quality control system in an audit firm? Analyze. देखिए अगेन ये क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में क्या है, लूप होल है, राइट। फर्म को क्या करना चाहिए,
टाइमली बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। साथ में उनको 60 डेज में उसको असेंबल करना चाहिए, साथ में उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड करना चाहिए कि किसने वो है ना वर्क परफॉर्म किया, राइट, किसने उसको रिव्यू किया, राइट, क्या ये है ना एंगेजमेंट टीम ने है ना ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया है या फिर ये क्लाइंट की तरफ से ना ये आया है, राइट। साथ में अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं तो आपको उसका प्रॉपर बैकअप रखना चाहिए, राइट। साथ में आपको है ना उसकी प्रॉपर है ना ऑडिट ट्रेल है ना उसके ना मेंटेन रहनी चाहिए, राइट। ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि उसमें अगर कोई चेंजेस कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड रहे, राइट, या फिर ऑरिजिनली उसको है ना किसने उसको अपलोड किया था उसका भी रिकॉर्ड, अगर कोई चेंजेस कर रहा है तो है ना उसमें उसका भी है ना रिकॉर्ड रहे, राइट। साथ में उसको टाइमली बेसिस पे क्या करना चाहिए, क्रॉस रेफरेंस भी करना चाहिए, उसकी क्रॉस चेकिंग भी करनी चाहिए, राइट, कि उसमें कोई अनऑथराइज्ड चेंजेस वगैरह तो नहीं हुए, राइट। तो ये सारी पॉलिसीज है ना, ये सारे है ना इस क्वेश्चन में क्या आपको है ना लूप होल से बताएं, जिसको है ना क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए था। ये क्या है हमारे क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क में क्या है लूप होल बताया गया है इस फॉर्म में। देखिए क्या बोल रहा है, in accordance with SQC1, quality control for firms that perform audit and review of historical financial information, other and related service engagement, the firm should establish policy procedure designed to maintain confidentiality, safe custody, integrity, accessibility, and retrievability of the engagement documentation. In the given situation, the physical files are neither scanned nor incorporated in the electronic file nor cross-referenced to the electronic files. Inability to do so shows that the firm has not established policy procedure to maintain integrity of the engagement documentation. Lack of ensuring the same make it difficult to demonstrate the completeness of the audit file and whether these were assembled within 60 days time frame stipulated in the SQC1. Where engagement documentation is in paper, electronic or other media, the integrity, accessibility, retrievability of the underlying data may be compromised if the documentation could be altered, added or deleted without the firm's knowledge. One of the reasons for designing and implementing appropriate control for engagement documentation in this regard is the protection of the integrity of the information at all stages of engagement. तो ये क्या बोल रहा है, फर्म इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर रिक्वायरिंग एंगेजमेंट टीम टू जनरेट अ स्कैन्ड कॉपीज दैट रिफ्लेक्ट द एंटायर कंटेंट ऑफ ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग manual signature, cross reference and annotations. Integrate the scanned copies into the engagement file including indexing and signing off on the scanned copies as necessary. Enable the scanned copies to be retrieved and printed as necessary. उसकी बैकअप की बात हो रही है। देखिए, it is important to identify the source of the document and the information used as the audit evidence to ensure its reliability. It could have potential risk of non-compliance with the standards on auditing. Right? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी अपन लास्ट की 2 लाइन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म what policy are required to be implemented by Enken company for dealing with such complaint and allegation as required by standard on quality control. Okay. अगर कोई कंप्लेंट वगैरह आती है तो उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, पहला तो एक सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए जिसके थ्रू फर्म पर्सनल थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, राइट, इन्फॉर्म कर सकती है फर्म को अगर उनको कोई कंप्लेंट है या फिर कोई एलिगेशन है विद द फर्म से पर्सनल, राइट। फिर क्या करेगी फर्म, उसको एनालाइज करेगी एज पर पॉलिसीज, क्या कोई उन्होंने वायलेशन किया है फर्म की पॉलिसीज का या फिर उन्होंने कोई नॉन कंप्लायंस किया विद द स्टैंडर्ड्स या फिर लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट से, राइट। अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है पॉजिटिव कि हाँ उन्होंने क्या क्या है वायलेशन किया है तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने चाहिए, राइट। देखिए क्या क्वेश्चन है, मेसर्स एनकेन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट were appointed as a statutory auditor of a Fresh Juice Limited for the financial year 22-23. The previous year's audit was conducted by Messrs. Alpin Associate. After the audit was completed and report submitted, it was found that closing balance of last financial year, that is 21-22, were incorrectly brought forward. It was found that Messrs. Enken company did not apply any audit procedure to ensure that a correct opening balance have been brought forward to the current period. Okay, उन्होंने 510 का क्या वायलेशन किया clearly. Accordingly, a complaint was filed against Enken company in relation to this matter. Okay. तो देखिए, as per SQC1, quality control for firm that perform audit and review, क्या बोला, the firm should establish policy procedure designed to provide it with reasonable assurance that it deals appropriately with complaint and allegation that the work performed by the firm failed to comply with the professional standards, law and regulation की requirement, and allegation of non-compliance with the firm's system of quality control. तो देखिए क्या बोल रहा है, पहले तो बताया कंप्लेंट या तो फर्म का कोई इंटरनल पर्सन भी कर सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी भी क्या कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है। फिर क्या बता रहा है, फर्म को क्या करना चाहिए, प्रोसेस एक सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए जिसके तो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन है ना रेज करी जा सकती है। फिर क्या बोल रहा है, फर्म क्या करेगी, उस मैटर को क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या है ना एक्चुअली में ना ब्रीच हुआ है, क्या एक्चुअली में कोई वायलेशन हुआ है, क्या एक्चुअली में कोई नॉन कंप्लायंस है क्या। और ये काम किसका रहेगा, फर्म का जो पार्टनर है या फिर उसका जो सीनियर पर्सन है ना, राइट, जिसके पास है ना एडिक्वेट अथॉरिटी है, वो क्या करेगा, उसका काम रहेगा इस है ना कंप्लेन को क्या करना, डील करना, इन्वेस्टिगेशन को क्या करना, चेक करना, राइट। Who is not otherwise involved in the engagement and includes involving legal counsel as necessary. फिर क्या बोल रहा है, where the result of investigation indicate deficiency in design or operation of the firm's quality control policy procedure or non-compliance with the firm's system of quality control by an individual or individual, the firm shall take appropriate action, right। अगर वहां पे क्या मिलता है, नॉन कंप्लायंस मिलता है तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए, appropriate action लेना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए एसपीएस एंड एसोसिएट Chartered accountant or statutory auditor of Greg Limited for the last 2 years. Greg Limited is engaged in the manufacturing and marketing of pharmaceutical goods in India. During the year 2024, the company has diversified and commenced providing software solution in e-commerce in India as well as in certain African countries. SPS and Associate, while carrying out audit, noticed that the company has expanded its operation into a new segment as well as in a new country. SPS Associate does not possess the necessary expertise and infrastructure to carry out the audit of the diversified business activities and accordingly wishes to withdraw from the engagement and client relationship. Discuss the issue that need to be addressed before deciding to withdraw. Okay, withdrawal की पॉलिसी बात करें तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं टीसीडब्ल्यूजी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यार देखिए ये सर्कमस्टेंस है और इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ करने का डिसीजन ले रहे हैं। अब जो भी टीसीडब्ल्यूजी का रेस्पॉन्स होगा उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, फर्दर डिसीजन को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, हमको विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। अगर फर्म क्या करिए देख रही है ओके इस सर्कमस्टेंस को हमको विड्रॉ करना चाहिए तो फर्म क्या करेगी, उसमें ना देखेगी लीगल रिक्वायरमेंट, क्या लीगली फर्म में ना परमिटेड है विड्रॉ करने से या नहीं करने से। ओके, फर्म इज लीगली परमिटेड टू विड्रॉ, तो उस केस में अगर फर्म क्या करेगी, विड्रॉ करने का डिसीजन ले रही है तो उससे पहले फर्म क्या करेगी, टीसीडब्ल्यूजी को क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, साथ में क्या करेगी, फर्म देखेगी उस केस में उनकी प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटी क्या है, साथ में क्या लॉ एंड रेगुलेशन पे कोई रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी डाल रहा है, वेदर टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी या फिर जिसने उनको अपॉइंटमेंट किया या फिर थ्रू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, राइट। तो देखिए पहले तो अपन को सर्कमस्टेंस के बारे में बता रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिस्कस करोगे विद द क्लाइंट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएट एक्शन दैट द फर्म माइट टेक बेस्ड ऑन द रेलेवेंट फैक्ट एंड द सर्कमस्टेंस। If the firm determines that it is appropriate to withdraw, discussing with the appropriate level of client management TCWG, withdraw from the engagement or from both the engagement and client relationship and the reasons for the withdrawal. फिर आप क्या करेंगे, अपन देखेंगे considering whether there is a professional regulatory legal requirement for the firm to remain in place or for the firm to report the withdrawal from the engagement or from both the engagement and client relationship together with the reason for withdrawal to the regulatory authorities. Documenting significant issues, consultation conclusion and the basis for the conclusion. SPS and associates should address the above issues before deciding to withdraw, right? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके लास्ट की 2 लाइन देखिए एक बार। देखिए while doing the work performed by the less experienced member of engagement team, what shall be the consideration of the reviewer? Okay, रिव्यूअर क्या क्या चीजें रिव्यू करता है, क्वेश्चन अभी तक सिंपल सा ही है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन और क्या पूछा था। देखिए कोई जैक करके है फर्म जो अपॉइंट हुई थी फैल्कन लिमिटेड की ऑडिट करने के लिए। मिस्टर जे एंगेजमेंट पार्टनर थे। अब देखिए मिस्टर जे ने क्या किया, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट called a meeting of the engagement team in order to direct them and assign them the responsibilities. At the end of the meeting, Mr. J assigned review responsibility to 2 of the engagement team members who were the most experienced among all for reviewing the work performed by the less experienced team member. While reviewing the work performed by less experienced team member, what shall be the consideration of the review? रिव्यू क्या चीजें चेक करता है, पहले देखते हैं जैसा डाई किया था उसके अकॉर्डिंग काम किया नहीं किया, क्या एंगेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, राइट, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हुए नहीं हुए, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस किया गया था नहीं किया गया था। ओके, डिस्कस किया गया था तो उसके जो है ना रिजोल्यूशन था क्या उसको इंप्लीमेंट किया नहीं किया, राइट, साथ में डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्टेशन लिया गया था नहीं लिया गया था, और जो कंसल्टेंट के साथ जो रिजोल्यूशन मिला क्या उसको इंप्लीमेंट किया, राइट, क्या उसको डॉक्यूमेंट किया नहीं किया, राइट। साथ में देखिए जो रिपोर्ट इशू क्या वो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए क्या बोल रहा है, क्या वर्क एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हुआ या नहीं हुआ है, वेदर द सिग्निफिकेंट मैटर हैव बीन रेज्ड फॉर द फर्दर कंसिडरेशन, whether they need to revise nature timing actions of the work performed, appropriate consultation have taken place, the objective have been achieved or not, the work performed support the conclusion reached and the appropriately documented, whether the sufficient appropriate audit evidence has been achieved or not, obtained or not, right। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए लिस्ट एनी 4 areas and also comment whether the firm is complying with the standard on quality control। ओके, अपन को पता चल गया ये भी क्वेश्चन किस पे है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई एचकेएन कंपनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्या कर रहे हैं, सेट लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हैं जो क्या है लिस्टेड कंपनी है फॉर द लास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर। ओके, मेन हाईलाइट क्या है, 8 साल के लिए क्या कर रहे हैं उसकी ऑडिट कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मैक्सिमम पीरियड कितना है, क्या कहता है एसपीसी 1 में 7 ईयर्स, उससे क्या बोला था कि वहां पे फैमिलिटी थ्रेट होता है, राइट, सिग्निफिकेंट, तो इसलिए मैक्सिमम कितना दिया था 7 ईयर्स। 7 ईयर्स किसका था, एंगेजमेंट पार्टनर का। ये वो कंफ्यूज मत हो जाना कि आप ऑडिट 7 नहीं, ऑडिट आप ज्यादा कर सकते हो, राइट, पर जो एंगेजमेंट पार्टनर है अगर वो 7 साल तक का है तो आपको क्या करना है, उसको फिर आपको क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, राइट। एक सेकंड गाइज, ओके, हाँ, तो अपन कहाँ थे, अपन 8 ईयर्स वाले पे बात करते कि 7 साल तक मैक्सिमम एक ही पार्टनर है ना उसकी ऑडिट कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रोटेट करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, CH पार्टनर ऑफ द फर्म हैज बीन हैंडलिंग द ऑडिट असाइनमेंट वेरी वेल सिंस द अपॉइंटमेंट, द वर्क audit work of CH and her team is reviewed by the senior partner CAK to assure that audit is performed in accordance with the professional standard, regulatory and legal requirement. CAK was out of the India for some personal reasons, so this year CAG has been asked to review the audit work. In your opinion, what areas CAG should consider at the time of a review? Okay, review वाला पार्ट तो सेम अभी अपन ऊपर देखा वही है,
फिर क्या बोल रहे हैं, आल्सो कमेंट वेदर द फर्म इज कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर नॉट। अब अपन को ऊपर वाले पॉइंट का आंसर देना, जो अपन आंसर वाले की बात करी ना, एक एंगेजमेंट पार्टनर मैक्सिमम 7 इयर्स तक क्या कर सकता है, कंटिन्यूअसली ऑडिट कर सकता है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसको ऑडिट करना चाहिए एज पर एसपीसी 1। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, फैमिलिटी थ्रेट होता है, जिसको आपको क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। देखिए, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर to reduce familiarity threat to an acceptable level when using the same senior personnel on an assurance engagement over a long period of time. Now, for all audit of a financial statement of listed entity requiring the rotation of engagement partner after a specified period in compliance with the code, the familiarity threat is particularly relevant in the context of financial statement audit of a listed entity. For this audit, engagement partner should be rotated after a predefined period, normally not more than 7 years. Right? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक्यूआर एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फर्म है जिसके 3 पार्टनर है पीक्यूआर। इनको अपॉइंट किया गया फॉर द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो क्या है, एक लिस्टेड एंटिटी है। सीएपी उसका क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर है। बिफोर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड, सीएपी आस्क्ड सीएआर टू परफॉर्म EQCR and is of view that his responsibility will be reduced after review by CAR. Whether the contention of CAP is correct, what are the aspects that need to be considered by CAR while performing EQCR for audit of financial statement of ABC Limited? Okay, 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला तो EQCR किन चीजों को रिव्यू करता है, पहली बात। दूसरी चीज, जो CA है ना, क्या नाम है, एंगेजमेंट पार्टनर जो सीएपी है, सीएपी ने बोला कि एक बार EQC अपना रिव्यू कर देगा, उसके बाद मेरी रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। नहीं, देखिए अपन 2 चीज डिस्कस की थी, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। वो जो रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की होती है, राइट। वो रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। EQC वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अलग है, राइट। दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। तो सीएपी का जो कंटेंशन है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, वो गलत है। दूसरा सिंपल क्वेश्चन है क्या, कि जो सीएआर है वो क्या चीजें रिव्यू करेगा। तो पहला तो इंडिपेंडेंस वाले जो है, ऑब्जेक्टिविटी है, वो क्या करेगा, इसको इवैल्यूएट करेगा। साथ में जो रिपोर्ट आपने जो पेपर के हिसाब से आपने जो कंक्लूजन फ्रेम किया, वो क्या करता है, उसको इवैल्यूएट करता है। साथ में अपन एक चीज इंपॉर्टेंट देख रही, कौन सा सिग्निफिकेंट मैटर। आपने बोला था सही चीज आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंस आपको याद करनी। जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क थे या फिर जो भी सिग्निफिकेंट मैटर थे या फिर जो भी डिफिकल्ट मैटर आपने जो डिस्कस वगैरह किए थे या फिर आपने मैटर टेक्निकली डिस्कस वगैरह किए थे, EQC क्या करता है, उन सब चीजों को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, राइट। देखिए, इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क, जो भी आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट लेते मटेरियलिटी या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क वगैरह लेके, राइट। क्या आपने डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्टेशन लिया नहीं था, राइट। The significant disposition of the corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement, the matters to be communicated with the TCWG, the appropriateness of the report to be issued, whether working paper selected for review reflect the work performed in relation to significant judgment and support the conclusion reached, right। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए पहले वाले का आंसर कि देखिए, the review does not reduce the responsibility of the engagement partner। तो कंटेंशन है सीएपी का, वो क्या है, गलत है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQR and associate are statutory auditor of a listed company. There arose an issue during the course of audit relating to related party transaction. The engagement partner wants to consult an EQCR on this matter during the course of audit process itself. Can he consult with EQCR? Okay, देखिए EQCR का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्या करना है, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना। तो अगर EQCR खुद अगर ऑडिट में इन्वॉल्व हो गया तो उसका जो वेरी पर्पस है वो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। तो आप EQCR को इन्वॉल्व कर सकते हो, पर उसका जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत लिमिटेड होना चाहिए, इतना लिमिटेड है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, engagement partner may consult EQCR during the engagement so as not to compromise his objectivity and eligibility to perform the role। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डिस्कस द इश्यू दैट नीड टू बी एड्रेस्ड बिफोर डिसाइडिंग टू विड्रॉ। ओके, अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है तो मैं इसको नहीं देखने वाला है, क्योंकि अपन ऑलरेडी विड्रॉल करके अपने पॉइंट देख लिया एक बार। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोई एपी करके है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, वो क्या है, एक्सपी लिमिटेड के है ना ऑडिटर है। एक्सपी लिमिटेड क्या है, कोई एफएमसीजी गुड्स है, उसका क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको मार्केटिंग कर रही है। ओके, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग of the tone at the top of the firm ABC and associate chartered accountant, what are the consideration one should exercise to uphold the quality of the firm। okay, अगेन इससे आपको पता चलता है क्वेश्चन किसका है, SQC का। क्वेश्चन किसका है, SQC का है। प्राइमरी अपन जो इंडिकेशन हो रहा है, राइट, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन किसका है, SQC का। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ABC and associate है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो पॉलिसी टू एक्सेप्ट क्लाइंट when the risk evaluation is conducted with respect to company and the promoter। okay, कंपनी में एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस जो होती है एंगेजमेंट, उसको लेके क्या है, पॉलिसी माना पॉलिसीज वगैरह है, और कंपनी क्या करती है, पॉलिसी को फॉलो करती है। द XYZ लिमिटेड अप्रोच द ABC एंड एसोसिएट। अब देखिए, प्रोमोटर ऑफ XYZ लिमिटेड इज अ क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए
मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट। ओके, पहला तो XYZ लिमिटेड उसका जो प्रोमोटर है, राइट, वो हमारे फर्म के पार्टनर का क्या है, क्लोज रिलेटिव है। क्या है, क्लोज रिलेटिव है, पहला चीज। मतलब वहां पे क्या है, ऑलरेडी है ना फैमिलिटी थ्रेट है। XYZ Limited is in news in the previous year for certain inquiry from the regulatory authority in relation to certain matter. The existing auditor XYZ Limited has resigned and has created a casual vacancy. XYZ Limited is ready to offer 25% more than the existing fees and has approached the ABC Associate for appointment as an auditor. Mr. A has a strong recommendation to the firm to accept the auditor. Okay, firm की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है विद रेस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, वो एकदम बकवास है, राइट। मतलब वो सिर्फ पॉलिसी नाम की या तो है ही नहीं, या फिर क्या है, सिर्फ नाम के साथ में जो कल्चर है फर्म का वो एडिक्वेट नहीं है, उसका जो एथिकल कल्चर है, राइट, वो एडिक्वेट नहीं है, राइट, उसका क्वालिटी कल्चर नहीं है, राइट, उसके जो टॉप ऑफ द टोन है वो है ना अच्छी नहीं है। देखिए अपन क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करने से पहले अपन क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखते हैं, राइट, साथ में अपन देखते हैं फैमिली थ्रेट देखते हैं, साथ में अपन देखते हैं कि अपन कॉम्पिटेंस कैपेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे दो है ना पैरामीटर है ना फुलफिल नहीं हो रहा। पहले तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है। क्यों डाउट है, क्यों, पहले एक तो है ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई है, दूसरा उसके ऑडिटर ने क्या क्या है ना छोड़ दिया है, तो वहां पे कैजुअल वैकेंसी हुई है, तीसरा जो क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, हमको ऑफर कर रहा है ज्यादा फीस, तो वहां पे क्या होता है, एक मतलब डाउट क्रिएट कर रहा है, राइट, उसकी इंटीग्रिटी को लेके। दूसरा हमारा उसका जो कंपनी है उसका प्रोमोटर क्या है, हमारी फर्म का जो पार्टनर है उसका क्लोज है ना एसोसिएट है, बराबर, तो वहां पे ऑलरेडी एक क्या है फैमिलिटी थ्रेट है। और वो होने के बाद भी वो पर्सन क्या कर रहा है ना, रिकमेंड कर रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए। मतलब हमारी फर्म के जो क्वालिटी कंट्रोल का जो एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। साथ में हमको ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, साथ में हमको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, इट रिफ्लेक्ट poorly regarding the functioning at top of the firm as regards to quality control. SQC1 requires that firm establish system of quality control designed to provide it reasonable assurance that the firm and its personnel comply with professional standard, legal and regulatory requirement. It further requires that firm's business strategy, अब ये मेन लाइन है, that it further requires firm business strategy is subject to overriding requirement of the firm to achieve quality in all engagement. देखिए अपने बोला था जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, मतलब आपको देखिए हर फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट वगैरह अर्न करना, राइट। ऑफ कोर्स आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, पर ध्यान रखना स्ट्रेटेजी, राइट, आपकी जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो ध्यान रखना क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बनाएगी, राइट। वो जो क्वालिटी वाला जो फैक्टर है वो उसको कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा, क्वालिटी हमेशा ना हर चीज को ओवरराइड करेगी। पहले क्वालिटी वाले पैरामीटर फुलफिल होंगे तभी आप देखोगे कि आपको उसको एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके कमर्शियल फैक्टर को क्या किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ पे जो कमर्शियल फैक्टर है वो क्या कर रहा है, क्वालिटी को ओवरराइड कर रहा है, राइट, जो कि एज पर SQC1 नहीं है। ये क्या बोल रहा है, इन द गिवन सिचुएशन कमर्शियल कंसीडरेशन सीम टू बी ओवरराइडिंग फैक्टर। साथ में और रिलेटिव है, इसलिए क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है, जो है ना फर्म को पता होना चाहिए था। फर्दर मैटर ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम रेगुलेटर एंड रेजिग्नेशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर रेज क्वेश्चंस अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोपोज्ड क्लाइंट। ऑल दिस फैक्टर नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। ओवरऑल सच अ सिचुएशन रिफ्लेक्ट अ लैक ऑफ प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क एट टॉप ऑफ द फर्म। फॉलोइंग कंसीडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल अपहोल्डिंग द क्वालिटी ऑफ द फर्म। ओके, यहाँ पर से एक बार रिपीटेड है सारा, एक बार रीड कर लेना। तो देखिए एक चीज समझिए, अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है, राइट, और उसको एक बार वापस चैप्टर को गो थ्रू किया है, तो अभी तक के क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको अपने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, राइट। हाँ, हो सकता है यहाँ पे अपन थोड़ा सा फास्ट जा रहे हो, क्वेश्चन ज्यादा है, राइट, पर क्लास में अपन इसको बहुत आराम से अपन इसको कवर किया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसकी भी लास्ट की दो लाइन देखते हैं। He offers appointment as a tax auditor of his 5 family owned firm to CAM in lieu of handsome fees. What are the factors to be evaluated by CAM if he wants to take up the engagement? Again क्वेश्चन किसका है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस वाले का क्वेश्चन है। CAM कोई क्लाइंट से इंट्रोड्यूस किया गया कोई सोशल फंक्शन में, उसने है ना उससे वादा किया CAM से कि मैं आपके ऑफिस आऊंगा आपको कोई काम देने के लिए। फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग डिस्कशन ओवर कप ऑफ कॉफी next week it transpires that there was a search by enforcement directorate in his premises about a month back, resulting in recovery of huge sum of cash. The income tax department had also searched his premises in relation to bogus capital gain on penny stock. Lamenting poor quality of service provided by the present auditor, he offers appointment as tax auditor of his 5 family owned firm to CAM in lieu of handsome fees. ओके, यहाँ पे हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्यों, यहाँ पे क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे क्या है, डाउट है, और ऐसा कैसे तो हमको है ना एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्या बोला है, therefore offer should not be accepted, राइट। बड़ा इजी क्वेश्चन, एक बार आप इसको देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, M&P and Company, a firm of auditor is appointed by the bank to conduct stock audit of borrower. It disputes one of its paid chartered accountant employees, Sudhanshu, to conduct above said stock audit. He leverages it as an opportunity to prevail upon the client to get the accounts audited from the firm. He also assures the client of a clean stock auditor report without adverse comment as a quid pro quo. Is approach of Sudhanshu proper? How does it reflect upon the quality control system of a firm? Again, सही तरीके से नहीं है, ब्राइब की बात हो रही है तो ऑफकोर्स सही नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, approach of Sudhanshu is not proper. Such practices clearly violate code of ethics and spirit. It reflects poorly upon the quality control system of firm, which requires that quality control policy and procedures should be documented, communicated to firm personnel. It shows that the firm personnel are not properly sensitized regarding the requirement of SQC1. टाइम पास वाला क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BNE एंड कंपनी are in the midst of audit process of listed company. During the audit, an issue arose relating to revenue from contact with customer in terms of Ind AS 115. The engagement partner took a certain stand. However, engagement quality control reviewer recommended otherwise after review. The engagement partner is not willing to accept a recommendation of the reviewer. How can this conflict be resolved? Okay, फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के रिगार्डिंग क्या होता है, पॉलिसीज होती है, उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, उस डिफरेंस को रिजॉल्व करना चाहिए। जब वो डिफरेंस रिजॉल्व होगा उसके बाद ही आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी, इश्यू होगी, राइट। देखिए आप क्या करोगे उसमें, the matter should be resolved by following established procedure of firm, like by consulting with another practitioner firm or professional regulatory body. The audit report should be issued only after resolution of the matter. Okay, next question क्या है, देखिए RST and company, a firm of CA, are auditor of listed company engaged in manufacturing of heavy machinery component. Okay, so audit report for the year 23-24 also included report on matter listed in Caro 2020. While reporting under Caro 7A of the said order relating to regularity of undisputed statutory dues by the company, the auditor have commented that company generally regular in depositing statutory dues to the appropriate authorities. Is the above reporting qualitative and in line with the requirement of SA 220? Okay, देखिए जो कारो 2020 में जो रिपोर्टिंग करी गई है वो सही नहीं करी गई है, राइट। देखिए दो चीज आपको डिस्कस करनी है। पहले तो हमारा SQC 1 का ऑब्जेक्टिव क्या था, याद करिए SQC 1 का ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको एक क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी क्या करना है, सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जो हमको रीजनेबल एश्योरेंस दे। क्या पहला तो हमें जो फर्म उसके पर्सनल वगैरह क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह है, साथ में जो लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या करें, उससे कंप्लाई करें। दूसरा जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो कैसे इशू कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट, राइट। हमको हमारी फर्म जो रिपोर्ट इशू करी कैसे करी है, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रही है, राइट। उसके लिए हमको क्या करना है, एक पॉलिसी वगैरह ना सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। उसके लिए अपने क्या देखा था, दो देखी थी, पहला तो EQC वाली देखी थी और दूसरा अपने क्या देखा था, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू वाला देखा था। इन दो चीजों से अपन इंश्योर करना करते हैं कि क्या है कि हम एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करें। और जो गिवन केस है उसमें है ना एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है, इसमें एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है। देखिए जो कारो में जो रिपोर्टिंग होती है विद रेस्पेक्ट टू द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, उसमें पहला तो आपको बताना होता है कि एक सीधा वन लाइनर में नहीं होता है, अपन उसमें बताते हैं क्लियरली। पहला तो एज पर द रिकॉर्ड्स एग्जामिन्ड बाय अस, राइट, अपन क्लियरली बताते हैं कि हमने रिकॉर्ड एग्जामिन किया, उसके बेसिस पे क्या है कंपनी जनरली रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग। दूसरा एज पर द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड द रिकॉर्ड एग्जामिन्ड बाय अस, राइट, देयर इज नो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज टू बी पेड बाय द कंपनी, राइट। यहाँ पर मैं क्लियर बताता है कि जो 31 मार्च पे है, राइट, वहां पे कोई भी क्या है जो रेगुलर ड्यूज होते हैं वो कोई भी है ना अनपेड नहीं है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, राइट। इस तरीके से क्लियर एक रिपोर्टिंग होती है, वन लाइन में इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। तो जो रिपोर्टिंग करेगी वो सही तरीके से नहीं करेगी, नॉट एज पर द कारो रिक्वायरमेंट। देखिए वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर SA 220 इज टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट द एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द ऑडिट कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। द रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 इज नॉट प्रॉपर, हेंस द ऑडिट डज नॉट कंप्लाई विद द रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, राइट। अब एक वन लाइनर क्वेश्चन है क्या, रामानुजन CA फाइनल स्टूडेंट है, feels that engagement file in audit engagement should be ready prior to issue of audit report। नहीं, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के 60 डेज में आपको क्या करना चाहिए, उसको असेंबल करना चाहिए। उससे पहले आप कैसे करोगे एंगेजमेंट फाइल कंप्लीट, राइट। दस द व्यू ऑफ रामानुजन इज नॉट इन ऑर्डर, लगता है इसका फाइनल सही से पढ़ा नहीं। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद लास्ट लाइन देखते हैं, सिंस एक्सपर्ट ओपिनियन वाज प्रोवाइडेड बाय ICAI, एंगेजमेंट टीम वाज ऑफ द व्यू दैट अपॉइंटमेंट ऑफ EQCR हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, डू यू एग्री। ओके, अगेन क्वेश्चन बकवास वाला लग रहा है, रीड करते हैं क्या है। कोई जीवीएन करके फर्म है जो क्या कर रहा है, ऑडिटर है कोई लिस्टेड कंपनी की जो क्या है फिनटेक में फाइनेंस वगैरह में क्या है इन्वॉल्व है। एंगेजमेंट टीम एक इशू में फंस गई है कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स एप्लीकेबल है या नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्वेरी बनाई और ICAI को भेज दिया फॉर हिज एक्सपर्ट ओपिनियन, बराबर। इशू क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ ओपिनियन। अब है ना फर्म क्या बोल रही है कि ओके ICAI से हमको एक्सपर्ट ओपिनियन मिल चुका है, तो अब हमको EQCR को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ओके यार, कितनी बार समझाऊं कि दोनों चीजें अलग है, दोनों चीजें अलग है। EQCR मैंडेटरी है जो होना चाहिए, राइट, फॉर द लिस्टेड एंटिटी EQCR मैंडेटरी, राइट। उसके अलावा उसके है ना रिलेशन आप कुछ भी और कर लो तो EQCR की रिस्पांसिबिलिटी खत्म नहीं होगी, वो तो मैंडेटरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीटा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हैज अप्रोच्ड a firm of CA to assist them in preparation of the financial statement and issue a compilation report in this regard. Does CA firm have responsibility in relation to quality control for above said engagement discussed with the result? Okay, अगर आपको SQC 1 की है ना हेडिंग पता है तो आपको पता होगा क्या कि SQC 1 हर टाइप के एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है, वेदर फिर वो है ना ऑडिट वाला हो, रिव्यू वाला हो, अदर एसेंस हो या फिर रिलेटेड सर्विस हो, राइट। हर टाइप के एंगेजमेंट पे क्या है SQC 1 एप्लीकेबल है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड करना, अच्छे से रीड करना, बिना कुछ पढ़े अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को आंसर करना, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ SQC 1 जो नवंबर 24 में पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, CAT सजेस्ट दैट अ प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विल बी राइट अप्रोच। ओके, डिस्कस द फैक्टर दैट आर टू बी कंसीडर्ड बाय CAT फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द SQC। ओके,
मॉनिटरिंग वाले पार्ट की बात हो रही है। मॉनिटरिंग में क्या होता है, सबसे पहले फर्म के जो टॉप ऑफिशियल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटरिंग करने की, राइट। उसमें सबसे पहले देखिए क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जिस तरीके से डिजाइन किया था क्या उस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है, क्या उसी तरीके से वो है ना ऑपरेट हुआ है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो क्या करना, उसको एड्रेस करना, राइट। फिर अपन एक चीज क्या मेजर चीज देखी थी, क्या लॉ एंड रेगुलेशन या फिर जो एनवायरमेंट है या फिर जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है या फिर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, क्या उसमें कोई चेंजेस आया नहीं आया है, तो क्या उसको है ना हमारे एसक्यूसी 1 की जो पॉलिसीज वगैरह है क्या उसमें उसको रिफ्लेक्ट किया है या नहीं किया। मॉनिटरिंग में बेसिकली अपन क्या करते हैं, इन चीजों को एड्रेस करते हैं। देखिए क्या है, कोई एसटीए करके सीए फर्म है, पहला अभी इस फर्म का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि फर्म किस किस में काम करती है, कितनी पुरानी है। फिर क्या बोल रहा है, विद द इंक्रीजिंग असाइनमेंट, चेंजेस इन रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू पर्सनल, द सीनियर पार्टनर सीएट इज कंसर्न विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म। ही वांट्स टू इंश्योर दैट पॉलिसी प्रोसीजर रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फर्म आर कंप्लाइड विद प्रॉपर्ली। ओके, अपन ने क्या बोला, मॉनिटरिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सारी पॉलिसी का बना देना अलग बात है, उसको इंप्लीमेंट करना अलग बात है। लास्ट में आपको उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए कि जिस तरीके से अपन ने उसको डिजाइन किया था, राइट, क्या उसी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ और क्या वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहा है। साथ में अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है, राइट, तो अपन को क्या करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। मॉनिटरिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पॉलिसीज। तो देखिए सबसे पहले ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर या फिर अदर पर्सन जिसके पास क्या है एडिक्वेट अथॉरिटी है। वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, राइट, क्या वो एप्रोप्रिएटली डिजाइन है, क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ है। साथ में अपन देखें क्या कोई नए डेवलपमेंट वगैरह हुए हैं क्या लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह में, अगर हुए हैं तो क्या वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, राइट। फिर अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे ये अब बात करें कोई अगर कंप्लेंट वगैरह है तो अपन क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, राइट। अगर कोई है ना क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी से ब्रीच वगैरह हुआ तो अपन क्या करते हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, एडिक्वेट एक्शंस वगैरह लेते हैं। देखिए टेकिंग एक्शन again when deficiency in design or operation of the firm quality control policies or procedure or non compliant with the firm system of quality control are identified, right। तो चलिए इसी के साथ पूरे होते हैं एसक्यूसी 1 के क्वेश्चंस। अब अपन एक बार पूरे कर लेते हैं ऐसे 220 के क्वेश्चंस। देखिए अगर आपका थोड़ा सा एक्सेस हो गया हो तब ब्रेक ले लेना, बाद में जब भी आपको टाइम मिले तब आप ऐसे 220 के क्वेश्चन पूरे कर लेना, और अगर नहीं हुए तब अभी ऐसे 220 के क्वेश्चन आप पूरे कर सकते हो। ऐसे 220 के क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए एक ऑडिट, एक एफएमपी लिमिटेड है जिसकी ऑडिट हो रही है। इंगेजमेंट पार्टनर ने क्या किया, अपना रिव्यू कंप्लीट कर दिया, साथ में उसने है ना उसको भी इंश्योर किया कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट से क्या हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है। इंगेजमेंट फाइल थी उसको क्या किया, इक्यू ने रिव्यू किया, एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंस असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन। Engagement partner was of the view that matters related to independence assurance assessment are the responsibility of engagement partner and not EQCR. Engagement quality control reviewer objected to this and refused to sign off the documentation. Please advise as per SA 220. Okay, देखिए इंडिपेंडेंस का असेसमेंट करना प्रायर जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। उसको है ना एवेल्यूएट करना चाहिए कि देखिए इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है पॉलिसी उससे कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर कोई रिलेशनशिप है तो क्या थ्रेट पहुंचा रही है, साथ में इंडिपेंडेंस की पॉलिसी क्या उसे ब्रीच वगैरह हुआ है। अगर ऐसा कोई थ्रेट या फिर ब्रीच होता है तो उस केस में क्या करना है ना, उसको है ना एप्रोप्रिएटली डील करना, उस थ्रेट को क्या करना, एलिमिनेट करना, या फिर क्या करना, उसको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आना। अगर कुछ भी रिजोल्यूशन नहीं होता वहां पे क्या होता है, विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर किया जाता है, साथ में उस मैटर को क्या होता है फर्म के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, राइट। ये है एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपन ने क्या बोला, इक्यूसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अलग होती है। इक्यूसी की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या करेगा, आपकी फर्म की इंडिपेंडेंस को क्या करेगा, एवेल्यूएट करेगा, राइट, कि आपकी फर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आपने जो इंडिपेंडेंस असेसमेंट किया हुआ है इक्यूसी क्या करता है, उसको चेक करता है, राइट। तो इक्यूसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अलग है। तो यहाँ पे जो एंगेजमेंट पार्टनर का जो कंटेंशन है वो सही नहीं है। दूसरा, जब तक इक्यूसी ने क्या बोला कि मैं साइन नहीं करूंगा, जब तक इक्यूसी अपना रिव्यू कंप्लीट नहीं करता है तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू नहीं कर सकते, राइट। तो पहला अपन को एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, राइट। फिर अपन को इक्यूसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, वो क्या करता है, इंडिपेंडेंस को असेस करता है। व्यू ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर related to independent assessment are the responsibility of EP and not EQCR is not correct. The independence assessment documentation should also be given to EQCR for his review. देखिए एसएस लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड इन इंडिया। उन्होंने कोई जेड एंड कंपनी है, उनको अपना ऑडिटर अपॉइंट किया गया। मिस्टर क्यू जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है उसका एंगेजमेंट पार्टनर क्या किया, अपॉइंट किया गया। He understands that it is necessary to ensure compliance with independence for the audit team as per standard audit practices, but he could not find as such any policy procedure available with the firm in documented form. Why do you think that the firm should have policy procedure to ensure independence of the firm in every assignment? How does an engagement partner ensure compliance with independence? Discuss with reference to relevant essay. जो कि रिपीटेड जैसा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रीड करना, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक बार आप इसको अच्छे से करना, हो जाएगा। अब देखिए ये भी रिपीटेड जैसा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सीए गिरी सीनियर पार्टनर ऑफ टीएसवी सीए फर्म
अभी तक सिर्फ है ना इस फर्म का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि फर्म क्या काम करती है, कैसे करती है। अभी क्या बोल रहा है, सीए गिरी हैज बीन असाइंड as an EQCR for an auditor engagement of a listed company, what are the aspects which would be looked by CA Giri as an EQCR in relation of the engagement? ये तो पहला वाला क्वेश्चन तो रिपीटेड अपन ऑलरेडी देख लिया है। Upon completion of review, CA Giri has identified certain issues with respect to revenue recognition and adequacy of provision relating to onerous contract. The view of CA Giri are not accepted by the engagement partner. Suggest the way of resolving the difference of opinion between CA Giri and the engagement partner. Okay, आप क्या करोगे, सीनियर पार्टनर से आप डिस्कस कर सकते हो, राइट, या फिर कोई है ना एक्सटर्नल जो पर्सन है, राइट, क्वालिफाइड रखे आप उससे भी डिस्कस कर सकते हो, रेगुलेटरी बॉडी से आप डिस्कस कर सकते हो। उसके तो आप क्या करते हो, फर्म की जो पॉलिसी है, राइट, विद रेफरेंस टू द क्वालिटी है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसको रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग, राइट, आप उसके तो क्या करोगे, इस है ना डिफरेंस को आप क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। एक चीज ध्यान रखना, जब तक ये डिफरेंस रिजॉल्व नहीं होता तब तक ऑडिट रिपोर्ट है ना इश्यू नहीं हो सकती, राइट। The report should only be issued after resolution of such a difference. The matter should be resolved by following established procedure of firm, like consulting with another practitioner firm or professional or regulatory body. In the given situation, under completion of review, CA Giri EQCR has identified certain issues. However, the view of CA Giri EQCR are not accepted by the engagement partner. This difference of opinion among the CA Giri and engagement partner should be resolved with the above mentioned manner as per SQC 1, right? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी रिसेंटली आरटीपी May 25 में पूछा गया है। अब देखिए क्या है, मैस्टर जिन कुशल एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ auditor of SC Limited for the financial year 23-24. CA Jin, one of the partner of Messrs Jin Kushal and Company, have completed entire routine work by 19 June 2024. Unfortunately, on the very next morning, while roving towards office of SC Limited to sign final audit report, he met with a road accident and died. CA Kushal, another partner of Messrs Jin Kushal and Company, therefore signed the accounts of SC Limited without reviewing the work performed by CA Jin. State the reason whether CA Kushal is right in expressing an opinion on financial statement, the audit which is performed by another auditor. तो यहाँ पे एक मेन चीज आप ध्यान रखना, जो साइन कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट को, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी विद रेफरेंस टू द ओपिनियन ये उसकी रहेगी, राइट। अगर आप क्या कर रहे हो, अपने पार्टनर का वर्क वगैरह यूज कर रहे हो, राइट, तो आपको देखना है क्या वो एडिक्वेट है, स्किल वगैरह उसके पास है या नहीं है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए, एज पर कोड ऑफ एथिक्स इट इज ऑडिटर्स प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड शुड बी कंप्लाइड विद दैट when the auditor delegate work to assistants or uses work performed by other auditor and expert, he will continue to be responsible for forming and expressing his opinion on the financial information. However, he will be entitled to rely on the work performed by others provided he exercises adequate skill and care and is not aware of any reason to be believed that he should not have been so relied. However, the auditor should carefully direct, supervise and review the work delegated. He should obtain reasonable assurance that work performed by other auditor expert or assistant is adequate for his purpose. In the given situation, all the auditing procedure before the moment of signing of final report have been performed by CA Jain. However, the report could not be signed by him due to his unfortunate death. Later on, CA Kushal signed the report relying on the work performed by CA Jain. Here, CA Kushal is allowed to sign the audit report. Who will be responsible for expressing his opinion. He may rely on the work performed by CA Jain provided he further exercise adequate skill and due care. Right? तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। ओके, 2 से 3 क्वेश्चन ही बाकी है, चलिए फटाफट इसको पूरा करते हैं। देखिए, एक बीबी लिमिटेड है, कोई पाइन करके है, वो क्या कर रहे हैं, उसकी ऑडिट कर रहे हैं। बीबी लिमिटेड एक लिस्टेड है ना कंपनी है जो 6 साल पहले स्टार्ट हुई थी। अब देखिए जो फील्ड वर्क है वो कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2023 को, सॉरी, द फील्ड वर्क फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज कंप्लीटेड ऑन 1 मई 2023। ओके, राइट। ऑडिट रिपोर्ट वाज डेटेड 15 मई 2023। During the documentation review of the engagement, it was observed that the EQCR was completed on 18th May 2023. The engagement partner had completed the review in entirety by the 12th May 2023 comment. Okay, देखिए जब तक EQC अपना रिव्यू नहीं करता है तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू नहीं कर सकते, राइट। तो ये उसका SQC 1 का वायलेशन है। साथ में ऐसे 700 भी बोलता है क्या कि EQCR का जो रिव्यू है, राइट, वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है इन असेसिंग वेदर द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट, राइट। इसलिए जब तक EQC अपना रिव्यू कंप्लीट नहीं करता है तब तक आपको ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू नहीं करना चाहता। तो ये क्या है, SQC 1 का वायलेशन है। देखिए, नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोलर रिव्यू, राइट। वेदर ऐसे 700 का भी क्या किया, रेफरेंस दे दिया। इन द व्यू ऑफ अबव, द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज नॉट करेक्ट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर वाले जैसा ही है, देखने की जरूरत नहीं है।
प्लस लास्ट क्वेश्चन, फिर अपना पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। ओके देखिए क्या बोल रहा है, कमेंट विथ रेस्पेक्ट टू appropriate standards on auditing, what type of information assist the engagement partner in determining whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate or not। इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस चाहिए नहीं है। और अगर रिकरिंग ऑडिट का केस है तो फिर है ना जो प्रीवियस है अपन क्या कहते हैं उसमें जो मैटर अराइज होता है अपन क्या कहते हैं उनको भी कंसीडर करते हैं। देखिए एक एस लिमिटेड की अपन को कहानी बता रहे हैं, उसको एक ऑर्डर मिला किसका, पीपी किट को मैन्युफैक्चर करने का। एस लिमिटेड के पास है ना रिक्वायर्ड है ना मैन पावर मशीनरी नहीं थी, राइट। इसलिए एस लिमिटेड ने क्या किया, अप्रोच किया एक अनदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कौन सी, जैक लिमिटेड। जैक लिमिटेड खुद को बेचने के लिए तैयार थी, इसलिए क्या होगी, डील फाइनल हो गई। एस लिमिटेड ने क्या किया, एक्वायर कर दिया 95% ऑफ द जैक लिमिटेड। तो जो जैक लिमिटेड का जो न्यू मैनेजमेंट था उसने क्या किया, एनकेबी एसोसिएटेड सीएफ हमें उसको क्या किया, अपॉइंट किया गया एज ए न्यू ऑडिटर ऑफ जैक लिमिटेड। अब एनकेबी एसोसिएट एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विदाउट कंसीडरिंग इंफॉर्मेशन वेदर द कंक्लूजन रीच्ड रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट आर एप्रोप्रिएट। ओके टाइम पास किया, लास्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते कि आप क्या क्या चीजें कंसीडर करते हो एक्सेप्ट करने से पहले, क्या क्या, इंटीग्रिटी, इंगेजमेंट टीम की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी वगैरह, क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकते हो। और अगर रिकरिंग ऑडिट का कहते हो तो क्या, सिग्निफिकेंट मैटर दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड द इंप्लीकेशन फॉर द कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप, राइट। तो इसी के साथ अपना होता है चैप्टर 1 के क्वेश्चन पूरे। थैंक यू, राधे राधे। अब एक बार काम करना, ये सारा सेशन अटेंड करके अगर आपको लगता है क्वेश्चन अच्छे से हो गए तो फिर अपन क्या करेंगे, आप हमारा रिवीजन सेशन अटेंड करना और फिर उसके बाद आप क्या करना, खुद के रिवीजन नोट्स है ना प्रिपेयर करना। थैंक यू, राधे राधे।